सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। राजा अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। वे भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन करा। सम्राट अशोक को उसके अद्भुत साहस और पराक्रम की वजह से अशोक महान के नाम से भी पुकारा जाता है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीतियों के इस्तेमाल से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी, कर्नाटका, मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने अपने कुशल प्रशासन की सहायता से मौर्य साम्राज्य को उस समय तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसीलिए अशोक महान को उनकी कुशल प्रशासन नीति और कूटनीति की वजह से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जम करके प्रचार किया था। इसलिए उनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी काफ़ी फैली हुई थी। यही नहीं, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। वही सम्राट अशोक को महान अशोक बनाने के लिए आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। आज हम इस वीडियो में अशोक महान की जीवन कथा के बारे में बात करेंगे। इतिहास के सबसे बड़े शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। हालांकि उनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे महाशासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक 16 पत्नियां थीं और 16 पत्नियों से उनके 101 पुत्र थे। इतिहास में 100 पुत्रों में से केवल 3 ही पुत्रों का उल्लेख है, अशोक, तिष्य और सुसीम का। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा माने जाते थे। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने के लिए आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। सम्राट अशोक का बचपन। इतिहास से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक का जन्म एक गांव में हुआ था। अशोक बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध कला के सारे गुण विद्यमान थे। अशोक युद्ध कला में इतने निपुण थे कि उन्होंने बचपन में ही एक लकड़ी की छड़ी से शेर का शिकार कर दिया था। सम्राट अशोक बचपन से ही अपने पिता के साथ राजकाज को संभालने लग गए थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। इसी वजह से उनको प्रजा भी काफ़ी चाहती थी। अशोक के इन गुणों को देख करके राजा बिंदुसार ने अशोक को बहुत ही कम उम्र में एक मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी थी। सम्राट अशोक द्वारा विशाल मौर्य साम्राज्य का विस्तार। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैन में थे, तो उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों में दंगा भड़क गया, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति को अपनाते हुए विद्रोह को शांत किया, जिसके प्रभाव से राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य वंश का शासक बना दिया। अवंती में हो रहे विद्रोह को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत का वायसराय के रूप में नियुक्त किया था।
वहीं इस दौरान उनकी छवि एक कुशल राजा के रूप में बनी। इसके बाद करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई। वहीं इसके बाद सम्राट अशोक को राजा बनाए जाने की बात सुन करके उनके भाइयों में विद्रोह पैदा हो गया। इसी दौरान राजा अशोक की शादी राजकुमारी शाक्या के साथ हो गई। शादी के बाद सम्राट अशोक की 2 संतानें हुईं, जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपनी मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने भारत के सभी उपमहाद्वीपों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदू कुश में अपने मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलाया। इसके अलावा अशोक महान ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी पर भी कब्जा करा। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज का बिहार है, और साथ ही उपराजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। इस तरह से सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उनका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरला में करने में नाकाम रहे। अशोक और कलिंगा का महायुद्ध। करीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा कर दी। कलिंगा का युद्ध इतना घातक था कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ करीब 1.5 लाख लोग इस युद्ध में घायल हुए। इस तरह से सम्राट अशोक ने कलिंगा पर अपना कब्जा करा और वहां का शासक बने, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिला करके रख दिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म को अपनाना। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और बच्चों की मौत को देख करके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद राजा अशोक ने सोचा कि ये सब लालच का दुष्परिणाम है और साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध न लड़ने का संकल्प लिया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ईमानदारी, सच्चाई और शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी बन गए। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने खुद भी शिकार करना छोड़ दिया। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार करा। इसके लिए उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें वाराणसी के पास और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफी मशहूर हैं, जिसमें आज भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करी और बौद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को राजा अशोक ने ही विश्व धर्म की मान्यता दिलाई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा तक को भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में राजा अशोक ने भारत के बाहर नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, यूनान और श्रीलंका में भेजा था। वहीं बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा सफलता उनके बेटे महेंद्र को मिली।
महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्य को बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में बताया और जिससे प्रभावित होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेरों की त्रिमूर्ति। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और शेरों की त्रिमूर्ति राजा अशोक की देन है। ये आकृतियां अशोक निर्मित स्तंभ और स्तूपों में अंकित हैं। राजा अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। सम्राट अशोक की मृत्यु। सम्राट अशोक ने करीब 40 सालों तक मौर्य वंश को संभाला। करीब 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। तो दोस्तों, आपको इस महान सम्राट की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।